हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उमर। कैसी हैं आप मिस किरण? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ग्रेट टू हैव यू. थैंक यू वेरी मच। We have been planning this thing for a long time, यस, and we are here today. थैंक गॉड फाइनली। Finally, yes, yes, yes. A lot to talk to you about changing dynamics. जो हो रहा है दुनिया में, जो challenges आ रहे हैं, academic challenges, technologies coming. People are thinking कि technology take over कर रही है. 2 decades ago भी कुछ ऐसा था जब इंटरनेट आया था, पर later on it turned out to be कि it was a tool to, betterment, to do better, refine your processes. एग्जैक्टली। Now AI आ रहा है, the kids are passionate about crypto and stuff. तो आप कैसे देखती हैं कि आने वाला दौर क्या होगा, उसके challenges क्या होंगे, और वो what tools this young generation should possess and how? उमर, मैं इस बात को यहाँ से शुरू करूँगी कि अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा इंक्विजिटिव बनाया और बेचैन तबीयत बनाया है। हम लोगों के पास हिस्ट्री हमें बताती है कि इंसान ना बजाते खुद शुरू केव मैन की तरह से हुआ था। अगर आज आप शुरू से देखें तो आज बेयर्स आज भी वही केव में है, लेकिन इंसान जो है वो चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो एवोल्यूशन तो हर दौर में हुई है। अगर आप पुराने स्कल्पचर्स निकाल के देखें तो लोगों ने काम उस वक्त भी शुरू कर दिया था जब वो दीवारों पे लिखते थे और तस्वीरें बनाते थे। फिर वो भी इवॉल्व हुए। इवॉल्व होने के साथ साथ जो आग थी उसने आज आर्टिफिशियल आग वाला सीन हो गया है कि आप हीटर चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन कर लेते हैं। इसी तरह से आपने देखा कि जिस वक्त पेपर आया और हम लोग पेपर और पेन के ऊपर लिखने पे बहुत तवज्जो देते थे, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते थे कि पेपर और पेन की जगह मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, टैबलेट्स आ गए हैं, तो हम डी स्किल हो जाएंगे। हम डी स्किलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। असल में इंसानी अलमिया ये है कि हम ये देखते हैं कि हम डी स्किल हो रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि हमने कौन सी स्किल अब एक्वायर करनी है उसके अल्टरनेटिव में। Exactly. एवरी डे टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही है और ये अब से नहीं हो रही है, 1000 ऑफ ईयर्स से हो रही है। एवरी डे वी आर इवॉल्विंग, एवरी डे वी आर कमिंग अप विद अ न्यू थिंग। देखें अब माशाल्लाह अब बच्चे जो कि हमारे आपके स्टूडेंट्स थे, जो 2014 के स्टूडेंट्स थे, आज माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गए। मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट पता चला जब मैं उधर थी टेराहॉट के अंदर, तो ISU के जो वो स्टूडेंट्स थे जो उस वक्त के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने आज से 4 साल पहले कंप्यूटर साइंस इसलिए रखी थी कि वो लोग क्या बनेंगे, फ्रीलांसर्स और डेवलपर बनेंगे। लेकिन AI ने क्या किया, AI ने कोड से कुछ जनरेट करने शुरू कर दिए। सो इसका मतलब ये है कि इंसानी दिमाग जो AI को जनरेट कर सकता है, तो वो इंसानी दिमाग AI को अपग्रेड कर सकता है। People are using ChatGPT to Exactly. create a ChatGPT. Exactly. Wow. Exactly. अब आप ये सोचें कि जब तक AI हमारे दिमाग तक आएगी और अगर हम लोग इतने रेडी नहीं हैं, हम लोग स्लगिश हैं, स्लो हैं और हम लोग नई चीज़ को अभी से नहीं सोचेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे, अनलर्न करके न्यू चीज़ें लर्न नहीं करेंगे, स्टेगनेंट रहना पसंद करेंगे, तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे। Just like prompt engineering. It's a new term. Exactly. Like how to take help from AI, how to, search or make GPT work for you, बिल्कुल। get the best result. I mean, ये नई domain आ गई है, बिल्कुल। prompt engineering. एग्जैक्टली। सो एवरी डे इन एवरी प्रोफेशन हम जहाँ सोच रहे हैं कि हम डिस्किलिंग में जा रहे हैं, हम ये भी सोच रहे हैं कि हम नई स्किल जितनी तेजी से एक्वायर कर सकें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का बच्चा आपके और मेरे दौर के बच्चे जैसा नहीं है। दे नो, वो कहते हैं ना, वो जेनजी वाली बात के ऊपर आते हैं कि मैम आपको आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करती हैं, तो आप जेनजी स्टाइल में बताया करें लोगों को। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी लोग अपनी जगह पे अपने स्किल को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही होती है तो हम ये सोचते हैं कि स्किल्ड लेबर अब कहाँ जाएगी। एक तो डी स्किलिंग की बात कर रहे हैं कि स्किल खत्म हो रही है, एक वो जो स्किल्ड लेबर है उसकी जगह रोबोट्स ने ले ली है। तो हमें ये बात भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनको रोबोट्स एक्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रख दें। What else do you have to learn? और ये ट्रांजिशन ओवरनाइट नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। Exactly. आई बिलीव, जो मैंने देखा इन पिछले 30-40 सालों में, कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और उसने अगर 10 जॉब्स को रैप अप किया है, तो उसने एटलीस्ट 7 नई जॉब्स क्रिएट भी किए हैं। बिल्कुल। तो ये 70-30 रेशियो चल रहा होता है। अगर ये AI आ रही है तो इट इज गिविंग बर्थ टू मोर डोमेन्स, मोर अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन। मैं आपकी एग्जैक्टली इस बात से रिलेट करूंगी। अब आप ये देखें कि लोगों की लग्जरीज भी चेंज हो रही है। जहाँ लोग पहले बड़े बड़े घरों में रहना पसंद करते थे, आज लोग कम्पैक्ट घरों को पसंद करते हैं। दे डोंट वांट टू ओन बिग 2 कनाल 3 कनाल 4, नो दे डोंट
फॉर दैट। अच्छा, उतनी ही एक्साइटमेंट्स गाड़ियों की उनकी कम हो गई है कि यार अब समझने वाली बात है कि हम फिर कहते हैं हम पैसा ज़्यादा, आप हम इस चीज़ को सोचें, जो पैसा ज़्यादा कमाना है, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग सो मच मनी। अब आप लोग कंपेयर करते हैं लग्जरीज को मनी के साथ। हम लोग, मैं और आप जैसे लोग, हम समझते हैं कि हम लोग लग्जरीज को मनी के साथ जोड़ने की बजाय कोई ऐसा पैसा बनाने का तरीका सोच लें, कोई ऐसा पैसिव मनी का कोई तरीका सोच लें, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के कोई तरीके सोच लें कि हम अपने पैशंस को भी इंजॉय कर रहे हो और हम अपना पैसा भी कमा रहे हो और हम अपने टाइम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो। बिकॉज देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो कि रिप्लेस हो गई हैं। मेड्स को फर्ज करो रोबोट्स रिप्लेस कर रहे होंगे, आपकी बहुत सारे पेपर वर्क को आपके गैजेट्स रिप्लेस कर रहे होंगे, तो आपको ये सोचना चाहिए नाउ यू हैव एम्पल टाइम टू स्पेंड दैट विद योर फैमिली। Yeah, so how we can actually use this technology, use this equipment, because now world आने वाले दिनों में दुनिया और नैरो हो जानी है। आपके लिए बाहर जाके रहना, बड़े बड़े ट्रैवल करना आपके लिए एक्साइटमेंट नहीं होगी, आपके लिए एक्साइटमेंट होगी फैमिली के साथ कहीं लेयर टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर देना, कैंपिंग कर लेना, ट्रैकिंग कर लेना। आप कोशिश करेंगे कि आपके पास वो इन्वेस्टमेंट हो कि यार हमें पता हो हमारा एक जगह से पैसिव मनी जनरेट हो रहा है और ये सस्टेनेबल है। मैं इस तरह की सिचुएशन में नहीं हूँ कि मेरी स्किल खत्म हो रही है तो मुझे फौरन नया, मैं अब एक अकाउंटेंट था, क्विक बुक आया, क्विक बुक अब खत्म हो गई है, एक्सेल अब खत्म हो गई है, चैट जीपीटी ने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी है, तो मेरे पास ऐसा क्या तरीका है कि मैं अपनी आगे का जो लाइफ है उसको सस्टेन कर सकूं पीसफुल तरीके से, अपनी बेसिक नीड्स को केटर करने के लिए मुझे भागदौड़ नहीं करनी। सो दिस इज हाई टाइम to utilize your current technology and make a very flawless program, very flawless plan to use the investment in a very, अब देखो कुछ ऐसे बिटकॉइंस भी है, ये बड़े लोगों ने पैसे लगाए और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्लक्चुएट होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए या आप कोई ऐसा अपना पैसिव मनी का कोई प्लान बनाएं जिसमें आप लॉन्ग टर्म फायदा उठा सकें। ठीक है, सो दे आपको टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। अब देखें, हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, लोग अपने वो कन्वेंशनल एसेट्स आज भी बना रहे हैं, लेकिन why are we at least in this third world country, third part of the world, हम डिजिटल एसेट्स को वैल्यू नहीं देते हैं। एग्जैक्टली, डिजिटल एसेट्स नॉट जस्ट NFTs और क्रिप्टोज, इवन ये जो आपका कंटेंट है, ऑब्वियसली माशाल्लाह आप अपनी डोमेन के एक्सपर्ट है, देयर इज ऑडियंस in the world for your knowledge who are interested. yes. और जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या कोर्सेज क्रिएट करते हैं, they are your digital assets. Yes. And they will pay somebody, pay oneself for unlimited. Exactly. Forever you can say that. Exactly. तो we should also, because कोई कुकिंग का माहिर है, कोई किसी चीज का माहिर है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को गार्डनिंग का शौक है, I believe that के इस दौर में हर एक को कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी आना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं उस दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था, and since I also teach media studies, so I have to stay ahead in the game and I need to keep motivating my students to be a content creator. But thing is that के जो रूटीन के क्रिएटर्स हैं वो पढ़ के नहीं आते, तो उनको टेक्निकलिटीज का नहीं पता होता। ये जो बच्चे पढ़ के आएंगे तो they will be highly techy in this thing. Yes. And again we study how the audience theories, how to be more attractive to audience in terms of content wise and stuff like that. तो दुनिया में मैं जो रिसर्च पढ़ रहा था, कंटेंट क्रिएटर जो है ना, दे आर वेरी लिमिटेड, और लाइक 1:99 भी मैं कहूँगा कि इनजस्टिफाइड होगी, लाइक 1:999 हो सकता है, यानी बल्कि यूँ कह लें, मैं स्टडी पढ़ा था कि एक क्रिएटर के लिए 40,000 की ऑडियंस कम से कम पड़ी हुई है। तो जितने लोग कहते हैं ये मार्केट बहुत सैचुरेटेड होगी, इट्स टोटली रॉन्ग असम्पशन, इट्स लेजीनेस, ये कभी फिल अप नहीं होगी। मैं आपकी इसी बात को सेकंड करूंगी, और आपकी कंटेंट जो क्रिएशन की आप बात कर रहे हो, इस जगह पे इतना वैक्यूम है, ये सैचुरेशन नहीं है, वैक्यूम है। अब वैक्यूम क्या है? देखो, आपके इस वक्त के ऐसे टिकटॉकर्स जो कि कुछ भी नहीं करते और वो पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, वो भी एक शॉर्ट टर्म मनी अर्न कर रहे हैं, उसके बाद जब वो वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, दुकान वो भी कहीं जाके खोल रहे थे, उनको भी पता है कि ये उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट नहीं बना रहे, वो पर टेम्पररी एक व्यूअर एंगेज कर रहे। आपका जो कंटेंट, जिस स्पेसिफिक चीज़ की बात आप कर रहे हो, ये वो कंटेंट है जो कि हर साल
हर सेंचुरी में कहीं ना कहीं यूजफुल हो रहा होगा. Exactly. So when you talk about a serious content creator, whether it's cooking, whether it's media, whether it's fashion, it can be anything. It can be any talent which I think you should टॉक अबाउट. आपको बात करनी चाहिए, आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए इन अ वे कि लोग उसको सुनना पसंद कर रहे हो. ठीक है ना, वो बोरिंग ना हो रहा हो, वो बहुत ज़्यादा वर्बोसिटी ना हो उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी दिखाई जाए, स्मार्ट वे के साथ आप दिखाए. बट कंटेंट क्रिएशन में और सिंपल टिकटॉक वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आपका जो सिंपल टिकटॉक वीडियो है वो बहुत जल्दी रीच करता है, लेकिन वो बहुत जल्दी डूम हो जाता उसकी है. शेल्फ लाइफ बहुत कम है ना. वो उन लोगों को भी पता है कि हमने यूं करके जाना है, एक ऑडी खरीदनी है तो उसके बाद कहानी खत्म. सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर, इनिशियली वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज वो एक अपना आइडिया सेट कर रहा है, वो अपना एक माइंड सेट, एक पब्लिक, एक टीजी प्रॉपर तरीके तक पहुंचने में एक टाइम लग रहा है. That is called organic reach. Organic reach. But once your target audience knows कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. आपने अभी गार्डनिंग की बात की है. अब गार्डनिंग के 10,000 तरीके होते हैं. लोग अपने, आप यकीन करें, खाली जो प्लॉट्स होते हैं ना उनको साफ करा के वहाँ पे अपने गार्डनिंग के पैशन पूरे कर रहे होते हैं. लोग अपने छोटे छोटे कामों में गार्डनिंग कर रहे That is called horticulture. Exactly. Culture. अच्छा, अब वो क्या करते हैं, वो उन्होंने अपनी जन्नत अपने इर्द गिर्द बनाई होती है. व्हाट इफ कि उनके जैसे हजारों लोग इर्द गिर्द मौजूद हों और वो उनके इस टैलेंट का फायदा उठाना चाहते हैं. सो वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, आपकी हॉबी है, आप उसमें कंटेंट बना रहे हैं और आपने जैसे उसको लॉन्च किया, आपकी सोच आपके जैसे 1 2 3 4 ऐसे बल्ब जलना शुरू हो जाएंगे. And thanks to AI Yes. and Google search engine, what they Yes. see, वो बंदा जिसने कभी रिसर्च किया था about any plant, उसको ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट कर देगा गूगल, द सर्च इंजन. एग्जैक्टली. तो आज भी आपके जो क्राफ्ट्स वाले और छोटे छोटे इस तरह के यूट्यूब के पेजेस हैं या फेसबुक के पेजेस हैं, आज भी जिसको 5 मिनट क्राफ्ट इस तरह का कोई चलता है, आज भी उसकी इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी पहले थी. आज भी उसकी वीडियो क्लिक होती है और उसकी वो सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं जो पहले जानते थे. आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इतनी क्लियर है कि वो आज भी देख रही है और कल भी देख रही है और परसों भी देख रही है. सो योर कंटेंट इज नॉट जस्ट एसेट फॉर यू, बल्कि मुझे ये लगता है कि ये आपकी लेगेसी क्रिएट करता है. सो यू हैव टू कन्वर्ट योर एसेट इनटू योर लेगेसी फॉर कमिंग जनरेशन. सो अगर आप इस थिंकिंग आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं तो आप लोग खुद ब खुद अपनी चीज़ें देखो. जैसे उमर, मैं आपको कहती हूँ माशाल्लाह यू आर सच अ टैलेंटेड बॉय. हमेशा से आपको मैं देखती हूँ, आप माशाल्लाह आपकी जो एनर्जी है, जिस तरह से आप अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं, जिस तरह से आपकी फैन फॉलोइंग है, आई ऑलवेज वांटेड यू टू कन्वर्ट इट इनटू अ लेगेसी. पीपल वांट टू नो व्हाट इज इनसाइड यू. यू हैव, अगर आप आज बैठ के अपने सिर्फ कैमरा के बारे में भी बता देना कि ये कैमरा ऐसा होता है, इसका ये लेंस ऐसा है, इसको ये लेंस ऐसा है, इसका ये वाला इतना, यू डोंट नो कि आप कितने लोगों पे एहसान कर रहे हैं. ये ना सिर्फ आपके उन लोगों के लिए जो टिकटॉकर्स छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए जो कल को अपना यूट्यूब का छोटा प्रोडक्शन चैनल बनाना चाहते होंगे. सो यू आर, आप अपना पैशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोगों को स्किल भी दे रहे हैं और आप ऑटोमेटिकली अपनी लेगेसी जनरेट कर रहे हैं. Totally right. मेरा ख्याल है हमें इस तरह से इसको यूटिलाइज करना चाहिए. बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि अब आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया है तो इसको आप इसको कंटिन्यू करें और इसको आगे चलाएं. लोगों को आगे से लोगों की जरूरत है. And obviously, mashallah, you had opportunity to work in different fields and domains. After every 5 years or 3 years, you are doing something new. I You're love cooking it. some new recipe. Yes. Mashallah, for the last I think a decade. Yeah. वैसे तो for 2 decades आप education से connected हैं, and you are a torchbearer of good education and higher education. And now for the last 5 years, I think, or 8 years, आप full-fledged foreign education. But वो नहीं, पाकिस्तान से सीधा बाहर नहीं, हाँ. लेकिन कुछ learn करें यहाँ से भी, बाहर से भी, world class education में, world class skills सीखें. Because now this is a global village. You are no longer living in your cave. This is no more cave. अगर आपकी स्किल जो है, आपकी एजुकेशन वर्ल्ड वाइड कैशेबल है, बिल्कुल ठीक. then you will be earning. बिल्कुल. You will be learning throughout your life. जैसे आपने ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात की थी कि हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है और एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्लेस करती चली जा रही है.
आने वाले दिनों में एक अच्छी स्किल डिग्री को रिप्लेस कर जाएगी। हमारा इस वक्त Actually. 23 इयर्स की एजुकेशन के बाद बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो पूछता है अब मैंने करना क्या है। yesterday I had a doctor here, he was FCPS doctor, he was a young boy and he did his MBBS बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे ग्रेड्स के साथ MBBS पास किया। FCPS का पेपर देना आसान नहीं है। बच्चे ने FCPS 1 कंप्लीट करके हमारे पास आके बैठा था और कह रहा था मुझे क्या करना है। कैन यू इमेजिन, ये हमारे लिए कितना बड़ा अलमिया है। फिर मेरे पास एक ऐसा इंजीनियर आता है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टॉप इंजीनियर की फील्ड में एक है। इसके लिए CGPA लेना या उसके लिए परसेंटेज लेना कोई आसान बात नहीं है। उसके पास वो मेरे पास आता, उसके बाद मेरे पास आता है और मुझे कहता है मुझे काउंसलर की जॉब दे दे। सो आपको, आपके और मेरे जैसे लोगों पे और उस्तादों पे मुझे लगता है कि ये हमारे लिए इस वक्त एक टास्क है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे बच्चों को टैलेंट डिग्री के साथ स्किल बनाएं। हम उनको बताएं कि बेटा जिस दुनिया को तुमने 23 साल के बाद 24 साल के बाद देखना है, आओ तुम 18 साल की उम्र में देखना शुरू करो। वाइल कंप्लीटिंग योर सर्टिफिकेशन, कंप्लीटिंग योर डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री जो भी है, बट एट द सेम टाइम यू शुड स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ 18, जो गोरों ने हमसे पहले करना शुरू कर दिया था। वो हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्यों है? उनको इम्पोर्टेंस का पता है हर कागज का और हर चीज का। वो अपनी डिग्री जरूर पूरी करते हैं, अपने सर्टिफिकेट जरूर पूरे करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव देयर ओन स्किल्स। उन लोगों को पता है कि उन्होंने अपनी स्किल्स को किस तरह से पॉलिश करना है फ्रॉम द डे वन। जैसे ही वो 18 के होते हैं, 17 के होते हैं, 16 के होते हैं, वो इस एज के अंदर वो एक टफ लाइफ उनके माँ बाप छोड़ देते हैं उनको कि जाओ फेस द वर्ल्ड, बिकॉज नाउ वी आर नॉट रिस्पांसिबल। You should be responsible of your work. You should be responsible of your life. But your actions as well. Exactly. उसकी क्या वजह होती है कि जब वो लेट 20s में और अर्ली 30s में जाते हैं, वो अपनी दुनिया बहुत, वो आपसे ज्यादा मैच्योर और कंपोज होते हैं। आप ये सोचें कि एक फायर मूवमेंट चल रही है। The movement में उन्होंने डेडलाइन रखी है 32. जी। By the age of 32, you have to be financially independent and retired. Exactly. FIRE stands for F for financial independence and retire early. They are planning to get retired by the age of 32. और हम जी अपने पैरों पे खड़े हो रहे होते हैं 32 साल की उम्र में। Yes. This is the difference. उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारे माँ बाप ने डिग्री को और हमारे माँ बाप ने कारोबार को या जॉब को शादी के साथ मुल्क कर दिया है। आपका बच्चा बेचारा पहले डिग्री कंप्लीट करता है, फिर वो एक नौकरी पे आता है। आपने 35,000 से शुरू करते हैं, आप फिर 40,000 पे जाते हैं, फिर लाख पे जाते हैं। लाख के बाद आप लोग 4 लोग हैं, घर में कमा रहे हैं, फिर भी आप इस काबिल हैं जी अब आप शादी कर लें। भाई आप उस बेचारे की शादी 28-29 साल की उम्र में करा रहे हैं। 32 साल की उम्र में उसका बेबी हो रहा है। उसको तो लाइफ ने बहुत बुरी तरह हिट किया है। Totally right. उसके बाद आप ये चीज़ें हमें बहुत टोटली अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है ना, आपके बच्चे का माइंड बहुत तेजी से मैच्योर हो रहा है। उसके सामने दुनिया बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, आपको भी नहीं पता। पहले जनरेशन गैप्स होते थे ना साल के, अब नैनो सेकंड में जनरेशन गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। नैनो सेकंड्स के अंदर आपका बच्चा आपसे ज्यादा बाहर की दुनिया को जानता है, और जब आप उसको समझाने की कोशिश करें तो वो अंदर ही अंदर हंस रहा है, इसको क्या पता। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने इस ज़माने के साथ साथ बच्चे को 18 की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। 20-22, अब मेरी बात सुने, मेरी अपनी खाला ने अपने बच्चों की ड्यूरिंग कैनेडियन सिटीजन्स हैं, उन्होंने 18 साल की उम्र में बेटी की शादी कर दी और 20 साल की उम्र में बेटे की शादी। उनकी बहू और बेटा यूनिवर्सिटी भी जाते थे, पढ़ते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह उनके बेबीज हुए, सब कुछ हुआ, वो जॉब भी करते हैं, वो पढ़ते भी हैं, वो कमाते भी हैं। किस चीज़ की कमी है? हमने इतना ज़बरदस्त सोशल बैरियर बच्चों पे लगा दिया है, उनकी छोटी उम्रों में उनको इतनी तरह से एक अजीब सफोकेशन में डाल दिया। आप उसको मौका दें। और हमें ये देखें, व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमारे पेरेंट्स ने या हम लोगों ने हमने अपनी जिम्मेदारी क्यों बना ली है कि हमने ही बच्चों को पैरों पे खड़ा करवाना है, बैसाखी बनना है। ब्यूटीफुल। वेस्ट में क्या होता है, वो कहते हैं बेटा यू आर 18 नाउ, जस्ट डू योर थिंग। वो बच्चा जब इतने टर्बुलेंसेस देखता है ना, वो खुद ही मैच्योर हो जाता है और वो कहता है मुझे कुछ करना है। Excellent. और यहाँ होता है कि मेरा बाप, मेरे पेरेंट्स
मुझे स्टैब्लिश करें, और हमने खुद से अपने आप को कहा था कि मेरी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि 18 के बाद हमें कि बेटा दिस इज व्हाट वी कुड डू, यू शुड ट्राई एंड फाइंड योर नीश। बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा नो ऑफेंस, बुरा कोई ना मनाए, मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रही हूँ। हो सकता है मेरा ज़ाती तजर्बा बाकी तजर्बों से, बाकी लोगों के तजर्बों से मुख्तलिफ हो। एज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैंने एक चीज़ नोट की है, क्योंकि देखिए जो वुमेन वर्किंग वुमेन्स होती है ना, उनके वर्किंग वुमेन का तो बच्चों को रेस करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, वेरी डिफरेंट। वो अपने बच्चों को फ्रॉम द डे वन इंडिपेंडेंट बनाती है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि इनएविटेबल है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। They can't be a helicopter parent. They can't do that, ठीक है। और वो बड़ी ब्लेस्ड होती हैं जिनके पास डे केयर की ऑप्शन हो जाती है, और वो बड़ी ब्लेस्ड होती हैं जिनके पास दादी नानी की ऑप्शन होती है। अब याद रखिएगा, जिस पेरेंट के पास डे केयर की ऑप्शन है उसका बच्चा ज्यादा इंडिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू दादी नानी वाला बच्चा। Yeah. उसकी वजह ये है कि डे केयर के अंदर वो बच्चे आपको पैम्पर नहीं करते। वो लोग जो नर्सिस हैं या वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी कुछ लाइफ में आपको हेल्प कर रहे हैं, खड़ा होने में हेल्प कर रहे हैं, दूध बना के दे दिया इतना। वो खाम खाम में बच्चे को चोट लगी, कहते कोई बात नहीं, उठ के खड़ा हो जाएगा। लेकिन दादी नानी के सिचुएशन में साथ में वो दादी नानियों वाला हमारा प्यार ही कुछ और है। गोदों में बिठाना है तो चिलगोजे खिलाने हैं, तो जुराबे पहनानी है, तो टोपियां पहनानी है। आप एक्स्ट्रा कुशन देते हैं, एक्स्ट्रा वो करते हैं। माँ ने कह दिया तो इसको डांट। आपका वो वाला जो दौर होता है ना, वो इतना पैम्पर होने के बाद बच्चा जब अपने आता है ना 11-12 की एज के अंदर, उस वक्त वो बच्चा अब निकल के अब उस सिचुएशन में आ गया कि अब वो थोड़ा सा उसको समझदारी वाला टाइम आ गया। अब वो आपको मैनिपुलेट करना शुरू करता है, क्योंकि वो पैम्पर्ड बच्चा होता है। उसको पता है कि अब उसने आपकी ना उस जो माँ का ना वो वाला पार्ट है ना, टेंडर वाला पार्ट, उसको ब्लैकमेल सबका सॉफ्ट स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट दोनों को पता होते हैं। एग्जैक्टली। और ऐसे घरों के अंदर जहाँ पे माँ और बाप डिफरेंट पेजेस में हो ना, बच्चे उसको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा बच्चा उसको एक्सप्लॉइट करते 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 23 साल की उम्र में डिग्री कंप्लीट कर दी। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो बाहर आके वो फिर जब अपने बॉस के सामने बैठता है तो चौथे दिन बॉस उसको फायरिंग कर देता है। और पेरेंट्स कहते हैं हमारा तो बच्चा बहुत अच्छा है, इसने तो बड़ी अच्छी डिग्री ली थी, इसने तो बहुत ही तो कमाल का बच्चा है, तो बड़ा ओबीडिएंट बच्चा है। वो बड़ा ओबीडिएंट जो बच्चा होता है वो क्यों प्रैक्टिकल लाइफ में क्योंकि उसको तो सारी उम्र पैम्पर होने का शौक होता है। उसने तो अपने ख्वाब, आप लोगों ने उस बच्चे के दिमाग में उस बच्चे को बादशाह बनाया हुआ है, फेरी टेल। और वो जो डे ड्रीमर बच्चा एक्चुअल लाइफ में आता है तो वो तो फारिग हो चुका होता है। वो पहले एक जगह से निकलता है, ये तो जगह ही पसंद नहीं आई मुझे, फिर दूसरी जगह से यहाँ पे तो लोग ही ठीक नहीं है, फिर तीसरी जगह से यहाँ पे तो सिस्टम से ठीक नहीं है। ही इज ऑलवेज कमिंग अप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी सॉल्यूशन। वो आपको हर सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम है। वेल सेड। यस यस यस। तो ऐसे कोई भी बच्चे आपका कसूर है, क्योंकि आप उसकी प्रोडक्ट है, आप बच्चा आपकी प्रोडक्ट है। आपने वो बच्चा वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। अब आपके अपनी बच्ची हैं माशाल्लाह, वेरी इंडिपेंडेंट, और हमारे बच्चे जिस हिसाब हमारी मजबूरी थी कि हमने इनको जॉब पे इन लोगों ने हमें सारी दफ़ा मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा। ये हमारे बच्चों की बात नहीं है, कहीं पे हमारे बच्चे भी कर जाते हैं, हमारे पास भी बच्चे तो ऐसे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को फ्रॉम द डे वन ट्रेन एंड ग्रूम करना। आपने कभी बायोग्राफी नहीं निकाल के देखी इलॉन मस्क की? आपने कभी बिल गेट्स की बायोग्राफी नहीं निकाल के देखी? आप कभी मेरी बायोग्राफी निकाल के देखिएगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने दुनिया के रंग बहुत छोटी उम्र में देख लिए हैं और जिन्हें खुशी और गमी एक्साइट नहीं करती, सिर्फ वो सक्सेसफुल होते हैं। Wow, yeah, I can relate to it. You're totally right. You can relate to it. रीजन ये है कि वो बहुत सारी चीजें वक्त से पहले देख चुके होते हैं, जिसको आमतौर पे माँ बाप बच्चे को कोशिश करते हैं कि उनको छुपा के रखें। नहीं, आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, कंपटीशन का दौर है, सैचुरेशन होनी है, वैक्यूम नहीं होना। आपको अपनी एग्जिस्टेंस की रीजन खुद क्रिएट करनी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको सर्वाइवल आपको खुद क्रिएट करना है। उस टाइम में अगर आज अपना बच्चा वॉरियर नहीं बनाएंगे तो कल आपका बच्चा 1 मिनट भी सस्टेन नहीं कर सकता मार्केट में। Totally right. Totally right. सो हमें एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेशनिस्ट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे जो है ये हमने किस तरह से प्रोडक्ट बनानी है। ये हमारे घर के लिए नहीं, ये हमारे शहर के लिए नहीं, ये हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है। ये जहाँ भी जा रही इस दुनिया की प्रोडक्ट्स है। मेरे ऐसे आपके और मेरे ऐसे बच्चे शाइनिंग स्टार्स हैं, हम लोग के स्टूडेंट्स। मैं उन पर फ़ख्र महसूस करती हूँ जब वो कॉल्स करते हैं, जब वो मुझे आज भी आपके और मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं
तो मुझे फख्र महसूस होता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने इनकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की है। एग्जैक्टली, टोटली राइट। तो उमर, अगर आपकी जिम्मेदारी, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है या मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो हमने तो इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। रीज़न ये है कि आप और मैं, हम चूंकि खुद इंजीनियर्स हैं, हम टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हमने कॉर्पोरेट भी देखा है, हमने एक्चुअली हर तरह से काम किया हुआ, कॉर्पोरेट को भी देखा हुआ है, हमने एजुकेशन सेक्टर को भी देखा हुआ है, पानी पिया है, हमने घाट घाट का पानी पिया, हमें ये भी पता है कि पेरेंट किस परसेप्शन से सोच रहा है, हमें ये भी पता है कि टीचर एजुकेशनिस्ट किस परसेप्शन से सोच रहा है, और हमें ये भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनेजर है या सीईओ है, वो किस परसेप्शन से सामने वाले कैंडिडेट को देख रहा है। सो ये हमारी बड़ी, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि आज जैसे आपके इस चैनल के थ्रू हम अपनी इस जनरेशन को वो वाली गाइडलाइंस दें, इस जनरेशन को भी एजुकेट करें, और उस जनरेशन को भी जो कि अब इस वक्त अपने लेट 40s में, अर्ली 40s में है। इस वक्त उम्र जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर जो काम है, ये वो 40 इयर्स के लोग हैं या 30 to 42 के दरमियान के वो लोग हैं। अभी 50s की बात नहीं करूंगी, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, 50s आर आउटडेटेड, उनके लिए हम कोई और फार्मूला निकालेंगे भाई। मैं आपको बता रही हूँ 38 से लेके लेट अर्ली 40s के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए हमें प्रॉपर ऐसे स्पेशल प्लान्स बनाने चाहिए कि वो अपने पैसिव मनी को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। वो लोग बजाय गाड़ियों में पैसे इन्वेस्ट करने के या इधर उधर की जगहों पे पैसे इन्वेस्टमेंट करने के, मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अपने इस चैनल के थ्रू आप उन लोगों की सेफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो ये वाले बच्चे हैं जो 32, जैसे आप कह रहे हैं 38 से वो तो रिटायर हो जाते हैं, 40 का तो दौर ही एक और है, और नबूवत भी 40 पे आई है। 40 बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा है इंसान की जिंदगी का। तो 40 के बाद किस तरह से लेके हम लोगों ने चलना है, कीपिंग ऑल द चैलेंजेस इन व्यू दैट वी वर ग्रेजुएट, मतलब इन लेट 90s अर्ली 2000s में हम लोग जो थे वो ग्रेजुएट हुए हुए हैं। उस दौर में और आज के दौर की इंजीनियरिंग में, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जमीन आसमान का फर्क है। टोटली राइट। तो हमारे पास ऐसा कौन सा प्लान होना चाहिए कि अगर हमारे फर्ज को, हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है, हमारे लिए कोई और कमाई के जराए नहीं बन रहे, तो हमें अपने कमाई के जराए किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। फाइन, टोटली। देखिए, और मैं एक बात, सॉरी टू से, नो ऑफेंस, मैं उन लोगों को सख्ती से कहती हूँ कि देखो बेटा, जब तक तुमने खुद कुछ नहीं ना बनाया, जब तक तुम्हें खुद एग्जाम्पल दिखाने के लिए नहीं है, तब तक तुम भाषण भी ना दो। Right. और मैं आपके बारे में लिख के कह सकती हूँ कि आज उमर, आपने चूंकि जो कुछ बनाया है और जो कुछ आप कर रहे हैं, आज आप बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपने वो सारी चीजें अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई की हुई है। सो ऐसा कोई भी बंदा ना जो खुद तो उसने कुछ नहीं किया लेकिन दुनिया को ख्वाब दिखा रहा है, देखें जी आप ऐसा करेंगे तो यूं हो जाएगा, देखें जी आप यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, ये कहानियां ना करें प्लीज। लोगों को गुमराह ना करें। आपने जो काम किया है और उसके रिजल्ट्स आपने खुद उठाए हैं और उन रिजल्ट्स को आप इंडोर्स करते हैं, उसकी सक्सेस, फर्ज करो 50% तक भी सक्सेस आपने उसकी जनरेट किया, उसके बाद नाउ यू आर क्वालिफाइड टू गिव अ सजेशन। अदरवाइज वी हैव टू कीप द सजेशंस इन आवर पॉकेट्स, यू नो, क्योंकि इससे आप दूसरे की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, चरब जबानी से लोगों को 4 दिन 5 दिन तो यू नो घुमा सकते हैं। छठे दिन आके कहेगा बेटा तेरा फार्मूला नहीं चल रहा, तुमने तो कहा था पैसे आने शुरू हो जाएंगे। Yes, totally right. You know, you are wasting people's time, energies, mind, उनको आप ख्वाब दिखा रहे हैं। क्यों ख्वाब दिखा रहे हैं? और याद रखें, जिंदगी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिसने एक्सपीरियंस करके अपने आप को, जैसे आपकी बात कर रही हूँ, अपने आप को रिजल्ट्स दिखाएं, लोगों को रिजल्ट्स दिखाएं, उसकी एग्जांपल्स उठाएं और अपनी जगह अप्लाई कर दें, ताकि आपको कम, देखिए उम्र, आपको इस सारे में 4-5 साल लगे होंगे आपने जो अपने आप जर्नी की है। I started in 2018. अब आप मुझे वो मशवरा देंगे, मुझे बताएं कितनी देर लगेगी मुझे? मैं, आपने 4 साल में वो अचीव किया होगा। आपके तजर्बे से जब मैं फायदा उठाऊंगी तो मेरा 4+1 हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का हो गया। मैं अचीव 1 साल में कर रही हूँ, लेकिन आपके 4 साल के एक्सपीरियंस से मैंने 5 साल में 5 साल अपने सेव किए ना। तो कहने का मकसद है कि हम अपने कुछ ऐसे तरीके जिसपे हम अपने आप को सक्सेसफुल कर रहे हो, उस सक्सेस के तरीके आपसे सीखें और वो मार्केट में अप्लाई करें, ताकि हमें एटलीस्ट ROI आना तो शुरू हो, हमें रिटर्न आना तो शुरू हो। सो आई टोटली बिलीव कि आपका ये जो चैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का और शेयरिंग का प्रोसेस चलते रहना ये चाहिए। चलते रहना चाहिए।
और उसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लोगों को ऑन सॉलिड ऑन ग्राउंड कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन दे जिससे उनकी जिंदगियां आसान हो, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, in terms of physical strength, in terms of mental strength. उनको abundance का मतलब समझ आए, उनको gratitude का मतलब समझ आए, उनको टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी एवोल्यूशन हो रही है, अनलर्न, लर्न और रीलर्न की समझ आनी चाहिए. ये सारी चीजें सर आपने समझानी है. इंशाल्लाह. ठीक है, तो मैं तो आपके साथ हूँ. आप जब कहेंगे हम बैठ जाएंगे, हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे अपनी इस छोटी सी जगह पे. इंशाल्लाह. And people will remember this wall. Yes, I love this wall. इसमें बहुत सी तब्दीली आती रहेंगी. इसमें आती रहेगी. ये wall रहेगी इंशाल्लाह. ये wall रहेगी इंशाल्लाह. So, ये wall of fame है. Wall of fame, yeah. So thank you so much for coming up for this, as a guest, as a partner in this video. And inshallah, we will keep, equipping people and enlightening their minds. और बातों के साथ साथ हम कुछ इसकी फॉलोअप एक्टिविटीज भी करेंगे. जी सर. और बातों से तो लोगों की दिमाग की बत्ती जरूर जलाएंगे, उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर देंगे, लेकिन इससे अगले कुछ स्टेप्स में भी इंशाल्लाह उनको जरूर मैक्सिमम पॉसिबल सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज वी बिलीव एंड आई बिलीव एंड यू बिलीव कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड जो अल्लाह ताला हमें नवाज रहा दे रहा है, it has a price to pay and Exactly. we have to pay that price. Inshallah, we So, will do that. Thank you so much for Thank being you, with sir. us. Thank you. Take care. Allah Okay, Hafiz.